जोधपुर, सूर्य नगरी, ब्लू सिटी, न जाने किस किस नामों से इस सुंदर नगर को बुलाया जाता है। हमारे राजस्थान की यह सिटी, ये नगरी शान है। न केवल देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों के का भी आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है ये ब्लू सिटी। जी हाँ, यहाँ हमारे भारतवर्ष में जितने भी विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, उनकी पहली पसंद होती है जोधपुर। हॉलीवुड फिल्म हो, बॉलीवुड फिल्म हो या कोई अपने राजस्थानी फिल्म हो, उनके लिए शूटिंग का भी महत्वपूर्ण स्थल ये ब्लू सिटी माना जाता है। जोधपुर की स्थापना राव जोधा जी ने की थी। राव जोधा जी की ये आप देख सकते हैं, यहाँ घुड़सवार मूर्ति लगी है और जिस ओर उनका इशारा है वो इशारा है मेहरानगढ़ की ओर। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, जो कि चिड़ियाकूट पहाड़ी पर स्थित है। जोधपुर शहर को राव जोधा जी ने 12 मई 1459 को बसाया था। उसके बाद से मारवाड़ रियासत की यही राजधानी रहा। यहाँ ये थार के मरुस्थल के बीच में स्थित शहर है और वर्तमान में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ कई भव्य इमारतें और ऐतिहासिक स्थल हैं जिसे देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक आते रहते हैं। जोधपुर की इन्हीं भव्य इमारतों को दिखाने के क्रम में आज मैं आप पहुंचा हूं जसवंत थड़ा, जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग के जस्ट बगल में स्थित है। क्या है इसका इतिहास और क्या है यहां पर देखने लायक रोचक दृश्य, आप लगातार बने रहिए। जसवंत थड़ा का निर्माण 1906 में हुआ। महाराज जसवंत सिंह द्वितीय के याद में उनके उत्तराधिकारी महाराज सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग के पास ही स्थित इस जसवंत थड़े को जोधपुर के शासकों के दाह संस्कार के लिए सुरक्षित रखा गया है। इससे पहले जोधपुर के शासकों का दाह संस्कार यहाँ से कुछ दूरी पर मंडोर में सुरक्षित था। मेहरानगढ़ किले के तलहटी में सुंदर सफ़ेद संगमरमर से बनी ये भव्य बिल्डिंग किसी अजूबे से कम नहीं है। जी हाँ, ये शाही स्मारक जसवंत थड़ा, इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। सफ़ेद संगमरमर से बने होने के कारण ही इसे ताजमहल की संज्ञा दी गई है। इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें दोनों जगह का पत्थर लगा है, यानी कि यहाँ पर आप जो जोधपुर का लाल पत्थर है वो भी देख सकते हैं, साथ ही साथ मकराना का भी यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है। जसवंत थड़ा की दीवारों में लगी संगमरमर की कुछ ऐसी शिलाएँ भी हैं जिनमें से सूर्यों की किरणें जो हैं वो आर पार गुजरती हैं। सूर्य की किरण, पहली किरण के साथ इस स्मारक की सुंदरता देखते ही बनती है, यानी कि जैसे ही सूर्योदय होता है ये सफ़ेद दूध या रोशनी में कला का एक बेजोड़ नमूना बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है।
और यहाँ पर एक छोटी सी झील भी मौजूद है जिसमें फ़िलहाल तो पानी नहीं है, लेकिन वर्षा काल में यहाँ पर खूब पानी भी होता है। यहाँ पर नौका भी चलती है, इससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। 19वीं शताब्दी में जोधपुर के राज परिवार के दाह संस्कार के लिए इस स्मारक को बनाया गया। इसे जोधपुर के 33वें राठौड़ शासक जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके उत्तराधिकारी महाराज सरदार सिंह ने बनवाया था। यहाँ महाराजा सुमेर सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह के स्मारक बने हुए हैं। यहाँ महारानियों के स्मारक भी हैं। अभी राजघराने की राजमाता कृष्ण कुमारी का अंतिम संस्कार भी यहीं किया गया। मेहरानगढ़ की तलहटी में स्थित इस स्मारक में दूध या संगमरमर की नक्शीदार जालियाँ भी हैं जो कंगूरे, राजस्थानी और मुग़ल शैली का मिश्रण है। मुख्य स्मारक एक मंदिर के आकार में बनाया गया है। जसवंत थड़ा के आर्किटेक्ट बुद्धमल और रहीम बख्श थे। इनके निर्माण में कलात्मकता का पूरा ध्यान रखा गया है। जसवंत थड़ा के मुख्य अहाते में घुसने के लिए 2 बार सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सामने की ओर निकले बरामदे मुग़ल शैली से बहुत प्रभावित नज़र आते हैं। आपको बता दें कि इसको बनाने के लिए मकराना से संगमरमर मंगवाया गया था। जब ये 1899 में इस स्मारक पर ये बना था, तब बताते हैं कि इस पर करीब 2,84,678 रुपये खर्च हुए थे। ये जो पास में झील है, इसे देवकुंड भी कहा जाता है। देवकुंड को महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था। इसके पास जो जोधपुर के शासक हैं, उनकी छतरियाँ या स्मारक आप बने हुए देख सकते हैं। इसकी एक पर्यटक स्मारक के रूप में इसमें तात्कालिक राजाओं की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जसवंत थड़े के पास में जो जलाशय है, ये शाही रीति रिवाजों के लिए ही काम में लिया जाता है, लेकिन अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। इस ऐतिहासिक धरोहर की सीढ़ियों पर स्थानीय लोक संगीत कलाकार पर्यटकों का स्वागत करते हैं। स्मारक का आंतरिक भाग खूबसूरत नक्काशी और कलाकृतियों से सजाया गया है। स्मारक के आसपास बनाए गए मेहराब और स्तंभ पर्यटकों को प्रभावित करते हैं। संगमरमर की बनी इस संरचना को राजस्थानी शैली में बनाकर तैयार किया गया था और इसका जो इमारत का नामकरण है वो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के नाम पर किया गया है। यहाँ दूर से दिखाई देते गुम्बद मुग़ल कला के वास्तुकला से प्रभावित मिलते हैं। जसवंत थड़ा का नाम यहाँ के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के नाम पर रखा गया। झील और हरे बड़े पेड़ों से घिरे जसवंत थड़ा को शहर में आने वाले पर्यटक देखना भी खूब पसंद करते हैं। न्यूज़ 21 राजस्थान पर राजस्थान के स्मारकों का भ्रमण हम आपको इस सीरीज़ के माध्यम से करवाएंगे। वैसे हमारा टूर मेहरानगढ़ की ओर था, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की ओर, लेकिन रास्ते में जाते हुए हमने जसवंत थड़ा को भी आपके लिए जो सारगर्भित जानकारी है वो लेकर आने का प्रयास किया। इस सीरीज़ में हमने कोशिश करी है कि हम जसवंत थड़ा जो विजुअल आपको जसवंत थड़ा के हम दिखा रहे हैं, ऐतिहासिक जानकारी हम दे रहे हैं, वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लाभदायी हो, ऐसा हमने प्रयास किया है। न्यूज़ 21 राजस्थान के माध्यम से हम आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। आप इस सीरीज़ का भी लगातार आनंद लेते रहें और कमेंट, शेयर, लाइक इनका मैं बार बार आपको कहूँगा नहीं। और हाँ, कमेंट इस बात को लेकर कीजिए कि हमें और कैसे बेहतर एपिसोड लेकर आपके लिए आने चाहिए। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इनको रावणत्ता बोलते हैं। हमारा नाम बीरबल है। हम यहाँ पर जसवंत थड़ा पे ये बजाते हैं। काफ़ी 20 साल से ये रावणत्ता यहाँ पे बजाते हैं। पहले बाबूजी की पढ़ करते थे।